नमस्कार साथियों। आज कुछ कुंभ की चर्चा कर ली जाए। हमारे देश में इस समय जो कुंभ का महापर्व चल रहा है प्रयागराज में, उसमें एक दुर्घटना हो गई। दुर्घटना के बारे में सभी लोग जानते हैं। कुछ लापरवाहियों से, और वो भी लापरवाही स्नानार्थियों की, और संभवतः उसमें कुछ भीड़ को दौड़ा देने की साजिशें भी हुई हैं, जिसकी जानकारी जांच के बाद आएगी। लेकिन इसमें एक पहलू बड़ा विचारणीय रहा। तथा कथित शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का। पहले तो ये वास्तव में शंकराचार्य नहीं है, लेकिन अपने आप को कहलाते फिरते हैं। अपने गुरु की तरह इनकी भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, बल्कि उनसे कहीं ज़्यादा बुरे रूप में। इन्होंने इसी मुद्दे पर मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग लिया और ऐसी बातें कहीं जो कि किसी भी सामान्य बुद्धि के आदमी के भी पल्ले नहीं पड़ने वाली। वहीं से इनका झूठ खुल जाता है कि इनको बताया नहीं गया, इस नाते ये उपवास नहीं रख पाए मृतक लोगों की संवेदना में। सबको पता लग गया और इनको मेला क्षेत्र में ही रह के पता नहीं लग पाया। इनसे छिपाया गया, सारी दुनिया जान गई और इनसे छिपाया गया। और इसके साथ इस्तीफा मांगना। लेकिन इसमें सबसे खास बात यह है कि ऐसे लोगों को तवज्जो नहीं देनी चाहिए। जगह जगह इनकी बातों को प्रचार करके बिला वजह ऐसे लोगों को तवज्जो मिल जाती है। तो बस इसका सबसे बड़ा उपाय यही है कि इन लोगों की बातों पर ध्यान ही न दिया जाए। खैर, आज की बात भी उसी घटना के या इसी महान आयोजन के संदर्भ से निकली है कि हमारे देश में जब कुछ अच्छा होता है, कुछ गरिमापूर्ण होता है, कुछ शानदार होता है, तो बहुत लोगों को यह खलने लगता है। और ऐसा हम बार बार देखते हैं। जिनकी भी इस देश में स्थिति थोड़ी पढ़े लिखे की है, थोड़ी बेहतर जगह की है, उनको इस देश की ऊंचाई या इस देश की समृद्धि या इस देश की मजबूती, इस देश का कोई भी अद्भुत विकास खलने लगता है। वास्तव में तो यह गुलाम मानसिकता का मामला है, क्योंकि यह गुलाम मानसिकता अपने आप को नीचे देखने में संतुष्ट होती है। इसी मानसिकता के नाते इस महाकुंभ में भी इतना बड़ा आयोजन होते जाना बहुत लोगों को खल रहा है। और हमारे देश की राजनीति तो इतनी गंदी हो चुकी है कि राजनीति के लिए, सत्ता के लिए कुछ भी करने में किसी को कोई संकोच नहीं रह गया है। और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारे देश में झूठ कोई अपराध नहीं है। न्यायपालिका इस पर कोई स्वतः संज्ञान नहीं लेती। शायद न्यायपालिका का संगठन ही कुछ ऐसा है कि यह वाकई गलत चीज़ों पर बहुत संज्ञान नहीं ले सकती। तो झूठ कोई अपराध न होने के नाते यहाँ पूरे दहाड़ के साथ झूठ बोलने की सुविधा सबको है। और इसी में जनता दिग्भ्रमित भी होती है, आपसी संघर्षों में फंसती है और देश के लिए समस्याएं खड़ी होती हैं। आइए कविता की भाषा में कुछ बातें देखते हैं
ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है जब चाहे अनचाहे सामने पड़ जाता, चमकता दमकता आगे बढ़ता देश हमारा। ऐसा भी होता है जब चाहे अनचाहे सामने पड़ जाता, चमकता दमकता आगे बढ़ता देश हमारा। जैसे हमें चिढ़ा देता, जैसे हमें चिढ़ा देता कि बनते देश में कहीं नहीं हाथ हमारा, कि बनते देश में कहीं नहीं हाथ हमारा। फिर भी यह तो बढ़ चला, फिर भी यह तो बढ़ चला, बावजूद हमारी कुत्सित कारगुजारियों के। फिर भी यह तो बढ़ चला, बावजूद हमारी कुत्सित कारगुजारियों के। यूं जुदा जुदा रिश्ता हमारा हमारे देश का, यूं जुदा जुदा रिश्ता हमारा हमारे देश का। दिल दिमाग में खलल उठा देता, दिल दिमाग में खलल उठा देता, देश से जुदा, दिल दिमाग में खलल उठा देता। देश से जुदा देश का बाप खोजने का, देश से जुदा देश का बाप खोजने का, और हमें क्रूर बाप के साथ खड़ा होने का, और हमें क्रूर बाप के साथ खड़ा होने का। न प्रत्याक्रमण न ग्लानि, न प्रत्याक्रमण न ग्लानि, ठीक नहीं स्वस्थ नहीं। ऐसे असुविधाजनक क्षणों में, ऐसे असुविधाजनक क्षणों में न प्रत्याक्रमण न ग्लानि, ठीक नहीं स्वस्थ नहीं, बल्कि गहरी डुबकी चेतना के कुंड में, बल्कि गहरी डुबकी चेतना के कुंड में, जिससे पता चल सके उन खेलों का, जिससे पता चल सके उन खेलों का, जिससे चिढ़ पैदा करता चमकता चढ़ता देश हमारा हम में ही, जिससे चिढ़ पैदा करता चमकता दमकता देश हमारा हम में ही, जिससे एक आत्मघाती संतोष मिलता देश की दुर्गति में हमें ही, जिससे एक आत्मघाती संतोष मिलता देश की दुर्गति में हमें ही, जिससे देश की लूट और अपमान में हिस्सेदार हो जाते हम ही, जिससे देश की लूट और अपमान में हिस्सेदार हो जाते हम ही। धन्यवाद, नमस्कार।